बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम चैप्टर 2 के सेकंड टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक 2 भी एग्जामिनर इसको 3 नाम से पुकार सकता है: एब्सोल्यूट ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज। ये मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। एब्सोल्यूट ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज। चलिए इसको एक और नाम भी दे देते हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज। मैंडेटरी ड्यूटीज वो ड्यूटीज जो हर हाल में परफॉर्म करनी ही करनी है, जो हर हाल में परफॉर्म करनी ही करनी है। पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हमें इन ड्यूटीज के बारे में मालूम नहीं था। पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि ये ड्यूटीज तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई नहीं है, ये हर हाल में परफॉर्म करनी ही करनी है, ख्वाह पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इनका जिक्र हो या ना हो। तो एब्सोल्यूट ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज, मैंडेटरी ड्यूटीज, इनका एक ही मतलब है कि ड्यूटीज हर हाल में परफॉर्म करनी करनी है, ख्वाह पार्टनर्स को इन ड्यूटीज के बारे में मालूम हो या मालूम ना हो, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो या ना लिखी हो। ये ड्यूटीज किसकी तरफ से आ रही है? लॉ की तरफ से आ रही है, मुल्की कानून की तरफ से आ रही है। ये उनके ईमान का हिस्सा होनी चाहिए। हमें कोई बताएगा कि हमने सांस लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन इनहेल करनी है, या कोई हमें नहीं बताएगा? ये ऑटोमेटिकली हमने करना ही करना है, हमारा सिस्टम कर रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम कर रहा है। तो ये ड्यूटीज इनके ईमान का हिस्सा, इनको परफॉर्म करनी ही करनी है, ख्वाह मालूम हो या मालूम ना हो, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, ये लॉ की तरफ से आ रही है। तो नंबर 1 देखें आप, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। पार्टनर्स के ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है, वो एक दूसरे के साथ फेथफुल हो, सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो। बोले तो एक दूसरे को चूना ना लगाए, फ्रॉड ना करें, एक दूसरे को मामू ना बनाए, फर्म के कॉन्फिडेंशियल्स, फर्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाल के उसको मिस यूज ना करें, किसी राइवल फर्म को सेल ना करें। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट का है, वो कॉन्फिडेंस का है, वो गुड फेथ का है, वो नेक नियति का है, वो चूना लगाने का नहीं, वो मामू बनाने का नहीं है। तो ये नंबर 1 ड्यूटी। आप कह रहे हो मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे अपने को पार्टनर्स के साथ फेथफुल होना है, लॉयल होना है, ऑनेस्ट होना है, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अगर आप बता देते तो मैं इनके साथ लॉयल होता, ऑनेस्ट होता, क्योंकि मुझे ये बात मालूम नहीं थी इसलिए मैंने इनके साथ फ्रॉड किया। नंबर 2, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कॉमन का मतलब है यहां पर ज्वाइंट, मुश्तरका। कॉमन का मतलब है ज्वाइंट, मुश्तरका। मैं दोबारा रीड आउट करता हूं, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। देखें, ये सॉकर का मैच है, ये क्रिकेट का मैच है। कल बेशक बैटिंग लाइन ने सही परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बॉलिंग ने सही परफॉर्म किया, फील्डर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सॉकर का मैच है, क्रिकेट का मैच है, ये टेनिस का मैच नहीं है कि अकेले सानिया मिर्जा और एहसामुल हक खेल रहे हैं, वन मैन शो। नो, ये टीम है, टीम एफर्ट होनी चाहिए। तो दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस। सारे पार्टनर्स के ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है, वो फर्म के बिजनेस को, मैनेजमेंट को रन करे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ताकि फर्म को मुश्तरका तौर पे ज्वाइंटली फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट हो। यानी पार्टनरशिप की अम्ब्रेला के नीचे, पार्टनरशिप की छतरी के नीचे किसी भी पार्टनर ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, अपनी अलग मस्जिद नहीं बनानी, पार्टनरशिप की छतरी के नीचे अपनी अलग दुकान नहीं खोलनी। आपने जान मारनी है, सारे पार्टनर्स के ऊपर ड्यूटी आयद होती है कि वो मैक्सिमम एफर्ट करे ताकि फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट हो। फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। तो अब बोलिए अजीब सा एहसास हो रहा है, ये लॉ क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। व्हाट इज लॉ? लॉ इज कॉमन सेंस, लॉ इज कॉमन सेंस। तो ये सारी कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं। सड़क पे 2 गाड़ियां पैरेलल चल रही हैं, कॉमन सेंस ये कहती है जब 2 गाड़ियां पैरेलल सेम स्पीड के साथ चलेंगी, पीछे आने वाली गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाएगा। कॉमन सेंस ये कहती है। लॉ भी यही कह रहा है कि अगर 2 गाड़ियां पैरेलल चल रही हैं तो ये ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन है, दोनों का चालान होगा। तो व्हाट इज लॉ? लॉ इज कॉमन सेंस।
अब नीचे आते हैं नंबर 3, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर नीचे क्या लिखा हुआ, मैटर्स अफेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म। यहां पर देखें, फर्म का लेदर का बिजनेस है, हम ड्यूटी नंबर 3 देख रहे हैं। फर्म का लेदर का बिजनेस है, डी मार्केट में गया और एक थर्ड पर्सन जेड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है लेदर की, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इन द नेम ऑफ द फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इन द नेम ऑफ द फर्म। कल हमने बात की थी, जो मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त वो ना सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि अपने को पार्टनर्स एबीसी जो ऑफिस में बैठे उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल होता है। तो जब डी जेड के साथ ट्रांजैक्शन कर लेगा तो उसके ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है, वो फर्म में आके अपने को पार्टनर्स को इस ट्रांजैक्शन के सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करे, सारे के सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन डिस्क्लोज करे, सारे के सारे मामला डिस्क्लोज करे। तो सारे पार्टनर्स के ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है कि वो फर्म से रिलेटेड, फर्म के बिजनेस अफेयर से रिलेटेड, फर्म की मैनेजमेंट से रिलेटेड तमाम मैटर्स एक दूसरे को डिस्क्लोज करे। कॉमन सेंस, कोई फलसफा नहीं है, बस मुझे हेडिंग्स जहन में रखनी है, कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। मेरी एक एवरेज रिटन स्किल इंग्लिश की होनी चाहिए। नंबर 4, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। रेंडर का मतलब है टू प्रोवाइड, रेंडर का मतलब है टू प्रोवाइड। तो ABCD के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें C चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो C की जिम्मेदारी है उसने सारी की सारी ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स मेंटेन करने। तो जिस पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि उसने अकाउंट्स मेंटेन करने, उसके ऊपर ये ड्यूटी भी आयद होती है जब उसके को पार्टनर्स उससे अकाउंट्स मांगे तो वो उनको फेयर एक्यूरेट अकाउंट्स प्रोवाइड करे। इसका मतलब अकाउंट्स मस्ट बी रेडी, दे मस्ट बी रेडी देन एंड देयर, वो उनको देन एंड देयर फेयर एक्यूरेट अकाउंट्स प्रोवाइड करे। तो ये पार्टनर्स के ऊपर ड्यूटी आयद होती है, जनरल ड्यूटी है। अब आगे आ जाएं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। टाइपिंग मिस्टेक है, ये टी नहीं है, एफ है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब नीचे लिखा हुआ व्हाइल एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यार सर पे से गुजर गया, कुछ समझ नहीं आया, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ABC वलीउल्लाह दरवेश है, डी मार्केट में गया है और मार्केट में जाके वो जेड के साथ लेदर की ट्रांजैक्शन कर रहा है। ट्रांजैक्शन करते वक्त उसने जेड के साथ कोई फ्रॉड किया है, किसी भी शक्ल में फ्रॉड किया है। जेड को उस फ्रॉड की वजह से लॉस हो गया और जेड को पता चल गया कि डी ने फ्रॉड किया ट्रांजैक्शन करते वक्त। उसने फर्म के खिलाफ केस फाइल कर दिया। फर्म, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं, पार्टनर्स को इज्तिमाई तौर पे फर्म बोलते हैं। उसने फर्म के खिलाफ केस फाइल कर दिया। फर्म को पेनल्टी के तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर के तहत 1 करोड़ रुपए जेड को पे करने पड़े। तो फर्म को लॉस हुआ। कॉज लिखा हुआ, वजह डी का फ्रॉड। डी फ्रॉड नहीं करता, फर्म को 1 करोड़ रुपए का लॉस नहीं होता। तो डी के फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो डी के ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है, उसके फ्रॉड की वजह से फर्म को जो लॉस हुआ है वो उस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा, भरपाई करेगा। अब नीचे एक फ्रेज सीखने जा रहे हैं, अगर ये फ्रेज आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह लॉ ऑफ पार्टनरशिप आपको मोर देन 50% समझ में आ जाएगा। While acting in the usual course of the business of the firm, while acting in the usual course of the business of the firm, यार ये गौर से सुनना है, इसका मतलब क्या है? फर्म का लेदर का बिजनेस है, पोर्ट पे शिप एंकर हुआ है, रॉ मटेरियल लेकर आया है, संडे का दिन है, हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, डी पोर्ट पे मौजूद है कंटेनर्स की डिलीवरी लेने के लिए, कंटेनर्स की डिलीवरी लेने के लिए। क्या ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है? इसका जवाब है यस। हालांकि ये वर्किंग डे नहीं है, हालांकि ये वर्किंग आवर्स नहीं है,
लेकिन ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है। हम कमेंट ये करेंगे ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिसेस बंद हैं। एक पार्टी आती है बाहर से, यूरोप से कस्टमर आता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके साथ बातचीत करनी है, नेगोशिएशन करनी है। डी गया है, लॉकडाउन है, बिजनेसेस बंद है, डी गया है होटल में जेड से मिलने के लिए, उस रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए, ताकि फर्म का बिजनेस एक्सपेंड हो। लॉकडाउन है, तमाम बिजनेसेस बंद है, शटडाउन है। क्या ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है? यस। हालांकि लॉकडाउन है, हालांकि बिजनेस एक्टिविटीज सस्पेंडेड है, ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है। हम कमेंट ये करेंगे ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो जेड के साथ जाके लेदर की ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है? यस। हम कमेंट ये करेंगे ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब एंटी इलस्ट्रेशन, जेड की शादी हो गई, वो अपनी न्यूली मैरिड वाइफ के साथ हनीमून पे गया 10 दिन के लिए। तो 10 दिन का उसने ऑफ लिया है। हनीमून पे वो एक शख्स के साथ लेदर की ट्रांजैक्शन कर रहा है। इस वक्त वो अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ गुजार रहा है, 10 दिन का ऑफ लिया हुआ है। हम ये कहेंगे ही इज नॉट एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। वर्किंग डे, वर्किंग आवर्स, डी मार्केट में गया है, जेड के साथ गारमेंट की ट्रांजैक्शन कर रहा है। हम ये कहेंगे ही इज नॉट एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब, तवज्जो तवज्जो, इसका मतलब एक पार्टनर वेदर ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि ही इज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा? उसका बस एक ही पैमाना, एक ही जवाब है कि whatever he does, whatever he has done, whatever he is doing, क्या वो उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है? अगर जवाब आता है यस, बेशक रात के 12 बजे कर रहा हो, बेशक पब्लिक हॉलीडे वाले दिन कर रहा हो, बेशक लॉकडाउन में कर रहा हो, whatever he does, अगर वो उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल है, तो हम आंखें बंद करके ये कह देंगे he is acting in the usual course of the business of the firm। अगर वो उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, बेशक वर्किंग डे है, बेशक वर्किंग आवर्स है, बेशक वो ऑफिस में बैठा हुआ है, बेशक वो कस्टमर के सामने बैठा हुआ है, बेशक वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के सामने बैठा हुआ है, जो कुछ उसने किया है, अगर वो उसकी ड्यूटीज का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, तो हम कमेंट ये करेंगे ही इज नॉट एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो अब पूरी बात दोबारा सुनते हैं। अगर एक पार्टनर ने while acting in the usual course of the business of the firm कोई फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो उस पार्टनर के ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है कि उसके फ्रॉड की वजह से फर्म को जो लॉस हुआ वो लॉस कंपनसेट करे, वो लॉस कंपनसेट करे। ये 5 जनरल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एब्सोल्यूट ड्यूटीज हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज हैं। बाकी जो 3 आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी से। लॉ में से 5 है, वो मैं ऐसे रीड आउट कर देता हूं। नंबर 5 के बाद पेंसिल से एक लाइन डाल दें। नंबर 6, ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इमरजेंसी में उसने क्या करना है? ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। इसकी एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। भाई मैंने आपको लॉ पढ़ाना है, मैंने आपको टैक्स नहीं पढ़ाना है, मैंने आपको कॉस्टिंग नहीं पढ़ाना, वो मेरी अथॉरिटी में आता ही नहीं, मेरे डोमेन में आता ही नहीं है। लेदर की ट्रांजैक्शन करनी है, उससे गारमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ड्यूटी टू बी लायबल, पार्टनर्स लायबल है। तो ये 3 का तड़का मुख्तलिफ किताबों में लगा हुआ है, जो कि गलत लगाया है। मैंने इसलिए लगा दिया कि आप बोलोगे यार KFA को आता ही नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर एग्जाम में मिसाल के तौर पे, छपाई के तौर पे आ जाए, तो आपने सिर्फ 5 छापनी है, 1 से लेकर 5 तक। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। हास्ता लाविस्ता।